हाँ ठीक है, इसमें एक और पार्ट है जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग करेंगे तो साथ साथ देखेंगे भी क्या चीज है, कैसे हम लोग आई रोल, ठीक है। रोल मीन्स आपको परमिशन हो गया, किस चीज का परमिशन देना है, ठीक है, या कोई भी चीज, जस्ट लाइक कि अगर हम लोग किसी को, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड देते हैं, जैसे अगर आप किसी को क्रिएट करते हो तो उसको पासवर्ड भी दे सकते हो, या पासवर्ड लो और यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है, इसमें एक MFA, MFA का नाम तो सबके सुने होंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन आता है। और MFA का बेनिफिट ये होता है, ठीक है, कि आप अपने सर्वर को अगर मान लो कि एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, जैसे वो अभी तो वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो आप तो दे सकते हो, पर जब ऑफिस में अगर काम होता है, ठीक है, तो बहुत सी कंपनी क्या करती है कि आप ऑफिस एरिया में रहोगे, ठीक है, एक आपके पास डिवाइस आएगा और उस डिवाइस में जो कोड होगा उससे आप एक्सेस कर सकते हो। वो कोड 10 सेकेंड के लिए होता है कि 10 सेकेंड में आप बदलते रहता है, वो कोड आपके पास रहेगा। तभी ये नहीं कि आप 10 चेक कर लिए घर जाके फिर लॉग इन कर लिए, वो नहीं हो सकता है, वो हर 10 सेकेंड में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि एक सिक्योरिटी लेवल होता है कि हम लोगों का अगर मान लो एक बार यूजर अगर क्रिएट कर लिया ना, तो फिर आप कंटिन्यू, ये नहीं कि बार बार NFA डालने पड़े, एक बार कनेक्ट कर लिए, इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये बेनिफिट मिल गया। ठीक, और दूसरा वे क्या है, हाउ एक्सेस, तो हम लोग एक्सेस अपने अकाउंट को एक्सेस कितने तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वे है, ठीक है। फर्स्ट वे है AWS मैनेजमेंट एक्सेस, ठीक है, जो आप बोल सकते हो GUI, ठीक है, जो अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये GUI है, ठीक है। और दूसरा वे जो है वो होता है प्रोग्रामर, ठीक है। दूसरा वे है, इसमें हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, CLI मोड को, ठीक है। आप लोग CMD तो सबको जानते हो ना, उसी तरह इसका एक आता है AWCLI, ठीक है, आप इंस्टॉल कर लोगे, और जैसे हम लोग यूज करते हैं CMD, जैसे CMD यूज करते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, हम लोग किसी ड्राइव में जाना है तो जा सकते हैं ना, तो इसी तरह हम लोगों को ये GUI का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी काम करना है आप यहाँ से क्रिएट करो, यहाँ से जो भी यूज करना है, जैसे हम लोग लाइनक्स में क्या करते हैं, टर्मिनल से यूज करते हैं, ठीक है। विंडो वाला का तो सही है कि एक वेब मिलता है, पर विंडो में भी आप अगर चाहो तो CMD से सारा काम कर सकते हो जितना आप GUI से काम कर सकते हो,
सिर्फ कमांड मालूम होना चाहिए, यहीं जाना है, फोल्डर बनाना है, सब चीज है पॉसिबल। ठीक है, तो उसी तरह AWS में भी दोनों हैं, आप दोनों से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बोरिंग हो जाएगा क्लास। फर्स्ट हम लोग एक स्टेंस देखते हैं, स्टेंस है कि नहीं यहाँ पर। रनिंग इसकी नहीं है, एक सर्वर है जो बंद पड़ा है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। और चलते हैं IAM, टाइप करेंगे IAM। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये IAM कंसोल। अभी देखो, अभी क्या बता रहा है कि 2 रोल्स बना रखे हो, यूजर कोई भी नहीं है, पड़ोसी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपका अभी फ्रेश है सारा चीज, कोई चीज नहीं है। चलते हैं फर्स्ट रोल। ठीक है, यूज करते हैं, मान लो एक नाम देते हैं सर। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक टाइम में एक ही करें। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर दूसरे टाइम में अगर एक में हम भी देंगे ना, तो साथ साथ दोनों यूजर क्रिएट होगा। दो क्या, आप चाहोगे तो 10 भी आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए कि आपको 10 को एक ही मतलब अगर करना है, जैसे आप बोले कि डेवलपमेंट का है, बनाना है, सारे डेवलपमेंट का यूजर है, और सबको ये सिर्फ आप कंसोल का दे दो या पर्टिकुलर दे दो, ये दोनों चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस सबको दे सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक संत नाम का यूजर बनाने, एक नया का नाम था। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि आप एक्सेस चाहिए तो आप उसको दे सकते हैं, या आप AWS मैनेजमेंट कंसोल का चाहिए तो आप कंसोल कर दो। ठीक है, जिसमें आपको बता रहा है ये CLI है, आप इसके टूल्स के आप यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ऑटो जनरेट पासवर्ड, तो करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है मान लो एक हमने दे दिया AWS। ठीक है, @2022 और स्मॉलेस्ट में दे देते हैं करके रख देते हैं कहीं और। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम लोग चाहें, ठीक है, यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, जब लॉगिन करें यूजर को पासवर्ड आप यहाँ पर तो क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, अब वो यूजर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है कि नहीं चाहे। अब मान लो कि कोई यूजर, अब एडमिनिस्ट्रेटर हम तो है, मेरे पास तो पासवर्ड सबका है। ठीक है, पर वो चाहता है नहीं भाई आपके पास पासवर्ड जो है हम चेंज करना चाहते हैं, हम अपना सेपरेट रखेंगे अकाउंट, हम आपको पासवर्ड शेयर नहीं, आप क्रिएट कर दो, हमको एक चेंज का ऑप्शन दो।
कि जब हम लॉगिन करें तो उस समय एक चेंज करने का ऑप्शन मिले, हम अपना नया दूसरा पासवर्ड, तो ये आप क्लिक कर सकते हो। अगर उसको नहीं भाई आपको यही ही पासवर्ड से लेके चलना है, ठीक है, एक ही यूजर, सबको लिए एक ही पासवर्ड होना चाहिए, आप वही रखो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको मैं दिखा दूंगा इस बना के ऐसे भी, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किए, ठीक है। आप बोल रहे हैं क्या, एड यूजर टू ग्रुप, तो आप क्रिएट कर सकते हो ग्रुप, तो आप कर लो, नहीं करना है कोई बात नहीं, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कॉपी टू परमिशन एग्जिस्टिंग यूजर, कोई यूजर ऐसा बना है आपको कि जिसका पॉलिसी हम कॉपी कर ले इस यूजर पर, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स इसका मीन्स आप लोगों को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे अब तरुणेश है, ठीक है, तरुणेश को क्या राइट मिला है, EC2 फुल एक्सेस का, ठीक है। अब हमने बनाया एक राज नाम का यूजर, ठीक है। अब इसको भी ये पॉलिसी, मान लो कि इसमें 2-3 पॉलिसी है, अब EC2 तो चलो मान लो कि होगा ही होगा, साथ में S3 का है, ठीक है, और फिर RDS का है, ठीक है। अब हम देखने नहीं जाएंगे कि उसका क्या क्या पॉलिसी है, अब हमको ये पता है कि तरुणेश राज के साथ काम करने वाला है, जो तरुणेश को मिले वो पॉलिसी वो उसको राज को बाय डिफॉल्ट मिल जाए, ठीक है। हम कोई ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, वो क्या करेगा कि कॉपी कर लेगा सारा, ठीक है। तो ये तरुणेश के पास जो भी परमिशन होगा या जो भी पॉलिसी होगा वो जाके ये राज वाला में आ जाएगा, वही सेम कॉपी हो जाएगा, उसको क्या क्या एक्सेस, ये नहीं कि मान लो कि ये 3 यहाँ पर है, 10 से ऊपर आप पॉलिसी लगा सकते हो कि तरुणेश को ये चीज चाहिए, अब 10 में से एक भी छूट गया, अब राज बोलेगा यार तुम तो सारा एक्सेस करो, मेरा तो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, तो उस समय अगर आप चाहोगे तो सिंपल आप एक के क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड मेथड है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, वो सारा यूजर अब सबको देने जाएंगे, पर्टिकुलर ऐड करो जाके पॉलिसी 10 बार इसमें ऐड करो, या राज को या दूसरे और यूजर को बनाए तो उसको भी 10 बार यूज करो, इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे उस पॉलिसी को कॉपी करवा लेंगे और इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है कि इसको कोई अटैचमेंट देना है, अब मतलब इसका यूजर हम लोग कोई नहीं है, ग्रुप है ही नहीं, तो ठीक है। अब इसको क्या देना है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये अगर दे दिया आपने एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आपका एक्सेस, ठीक है। सपोज दैट कि हम इसको ये नहीं देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं RDS, ठीक है। RDS में भी आपको अगर चाहिए फुल एक्सेस तो फुल एक्सेस दीजिए, पर्टिकुलर कोई एक्सेस हो तो वो चीज आप दे सकते हो। इसी तरह EC2 में भी है, EC2 सिर्फ EC2 का, ठीक है, एक्सेस चाहिए, तो आप EC2 का देखो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। इसमें ऐड करते समय ना बहुत केयरफुली आप लोग ये करना कि नहीं तो इसमें से दे दिया अरे EC2 यहाँ देख ले फुल एक्सेस, ठीक है, और जाके ऐड कर रहे काम हो ही नहीं रहा है, तो इसमें लिखा रहता है सारा चीज, ये अमेजोन, ठीक है। EC2 ये तो बाय डिफॉल्ट दोनों का रहता है, कंटेनर रजिस्ट्री है, ठीक है, कंटेनर रजिस्ट्री में जो होगा वही होगा। अगर हम लोग को EC2 फुल एक्सेस देना है तो ये चीज है, यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, ये अगर इसको क्लिक करेंगे तब मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है आप अगर पढ़ना चाहते हैं देखिए, ठीक है। अमेजोन एक्सेस फुल एक्सेस है एक्सपेंस होगा, तो उसमें EC2 में कोई भी सर्विसेज होगा वो सारा फुल एक्सेस होगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं ना, फिलहाल के लिए हम लोग अभी कोई भी इसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नेम कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं। अब देखो टैगिंग का भी रोल्स बहुत अच्छा है इसका, कि जैसे अब टैगिंग हम लोग दे दिए कोई भी, मान लो ये नाम पे, ठीक है, अब वैल्यू क्या करती है डेवलपर या समथिंग दे दिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर काम कब आता है, मान लो ये टैगिंग अगर दे दिया इस नाम से कोई भी
इतना 10 यूजर है, 10 यूजर का टैगिंग दे दिए डेवलपमेंट या डेवलपर कोई भी दे दिए, ठीक है। अब बिलिंग के समय आप उस समय वहां से ग्रेप भी कर सकते हो कि इस डेवलपर जो टैगिंग था, ठीक है, इन्होंने कितना बिल जनरेट किया, कितना क्या क्या यूज किया, उससे भी आप वहाँ इजी हो जाएगा आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिस यूजर हैविंग नो परमिशन, परमिशन तक नहीं क्रिएट कर, ठीक है। ये हो गया सक्सेसफुली परमिशन। अब देखो, अब दो ऑप्शन है आपके पास लॉगिन करवाने का। फर्स्ट तो हम ये रख ले कॉपी करके, ठीक है। इस यूआरएल से कॉपी करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, ये है फर्स्ट टाइम मिलता है आप लोगों को डाउनलोड सीएसवी। अगर इसको आप लोग फर्स्ट टाइम अगर डाउनलोड कर लिए तो इसका बेनिफिट बहुत है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में जो यूजर था, ठीक है, वो यूजर आपको मिल गया, ठीक है। सेकंड ये चीज आपको मिल गया क्रिएट अकाउंट। तो जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर ध्यान देंगे। आप इससे अगर ये बाई मिस्टेक यहाँ अगर नोट नहीं कर पाई वाला यूआरएल तो आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं भी है ना तो आप इसको लॉगिन करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहता हम अपने से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरे यूजर पर क्या कर रहे हैं, इसको लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो दूसरा ब्राउजर ये है लोगों का, अब क्या पूछ रहे हैं देखो, उस नाम का वो जो डिजिट था वो नाम दे दिया और बोला कौन सा यूजर से करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास इसमें रिकॉर्ड है, मैं मतलब जितना है एक साथ मिल गया ना, आपको कहीं नोट करने का जरूरत नहीं है। जितना 50 मतलब रहता है तो 50 से 50 आपका यूजर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब कॉपी करो, सबका यूआरएल है, सबका पासवर्ड ये क्यों नहीं दिया, पासवर्ड इसलिए नहीं दिया कि ये सिक्योरिटी लेवल पर है। जब आप वो चीज आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, एक और यूजर बनाते हैं, ठीक है। आप ईमेल भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और यूजर बनाते हैं, ठीक है। तो इस बार बनाते हैं राज नाम का, ठीक है। और इसको दे देते हैं तो नो चेंज का। आप ये भी लो, और राज को क्या कहते हैं कि राज जब पासवर्ड डालेगा, ठीक है, राज
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इनका पासवर्ड हम लोग देख लेते हैं क्या दे रहे थे, राज @ AWS ये कुछ भी दे दो। अब राज को क्या बोला जाए कि राज आप जब लॉगिन करोगे, ठीक है, आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप पासवर्ड खुद से भी चेंज कर लेना, ठीक है। वो राज बोल रहे हैं कि हम आपको आपका पासवर्ड यूज नहीं करना चाहते, हम अपना सिक्योरिटी, उनका कुछ ऐसा है, सेल्स वाले हैं या कोई भी है, वो अपना पासवर्ड सिक्योर करना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम अपना कस्टम एक पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसमें ऑप्शन देगा, ठीक है। अब क्या किए, राज में क्या ये एक चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, राज को सीधे इसमें आते हैं, ठीक है। अब इनको बोलते हैं कि जाओ, तुमको एक चीज हम लोग दे दिए, फुल एक्सेस इस चीज का EC2 मशीन, ठीक है, ये चीज देख के हमें देखते हैं, ठीक है। ये है सेल्स वाले हैं, ठीक है, सेल्स वाले बंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ दिखा रहा है दो चीज इसको दे रखे हैं, आई एम चेंजिंग फॉर, देखो एक ये पासवर्ड का पॉलिसी दे रखे हैं, एक ये दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और आएगा आपका, जब आप कोई भी चीज एक पॉलिसी करते हो, तो इनके सीवीसी में एक ऑप्शन और आएगा, ठीक है, और उसमें हम लोग जो दिए थे कंसोल वाला, ठीक है, तो कंसोल वाला भी एक से दिए थे, एक मैंने एक मयंक का, और उसको दे क्या दे रखे थे, कंसोल का नहीं देते, और राज को कंसोल का भी ऑप्शन दिए, ठीक है। इनमें क्या एक बेनिफिट मिला, आप देखो, राज यूजर आ गए, पासवर्ड कभी नहीं शो करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन में कोई आपका पासवर्ड देखना नहीं, ये एक्सेस की है, ये है सिक्रेट की, अगर ये आपके पास रहा ना, ये उसी टाइम जब क्रिएट करते समय ही आपको मिलता है, और ये डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूज कर लो, तब हम लोग उसको CLI से ऑप्शन यूज कर सकते हैं, CLI मतलब लॉगिन कर सकते हैं, किसी को CLI अगर वो दिए तो ये की बहुत जरूरी है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग देखते हैं लॉगिन करवा के, कहते हैं इनका तो लॉगिन, अब देखो पहले इसका लॉगिन करवा देते हैं पहले, ठीक है। हम लोग इसका पासवर्ड दे दिए, और यूजर क्या था, संतु यूजर थे, सब 2 यूजर बनाए थे हम लोग, और लॉगिन करते हैं। अब बताओ कोई भी कि उनको क्या क्या मिल सकता है, देखो जब आप लॉगिन नया अकाउंट बनाते हो ना, तो मैं भी लेटर ये कंसोल का वो बताता है न्यू वर्जन में जाना है या ओल्ड वर्जन में, जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे न्यू वर्जन, अगर स्विच कर दोगे तो न्यू वर्जन, अगर नहीं तो चाहोगे कि पुराना ही वर्जन का है तो पुराना वाला का एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, पुराना वाला का इस तरह का आए। अब देखो इनको क्या करना है, ये देखो, अब इनको परमिशन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या दिए थे, संत को मैम को क्या दिए थे, कोई भी पॉलिसी नहीं दिए थे, ठीक है, कोई भी चीज का एक्सेस नहीं दिए थे इसको। अगर EC2 में जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा, बोल रहे हैं ना API एरर, ठीक है। अगर ये S3 में भी जाते हैं, ठीक है, S3 यूजर में,
बकेट में sorry, इनको बकेट का भी परमिशन मतलब इनको कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, आई समझ में, अगर कोई भी पॉलिसी अगर हम चाहें, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, पर कोई भी चीज कहीं पर यूज नहीं कर सकते ये, तो चाहे ये हो, ठीक है, कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर, बस अकाउंट बना के लॉग इन करके दे दिए। जब तक हम लोग पॉलिसी पर नहीं क्रिएट करेंगे वो कोई भी सर्विसेज जाके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इससे यूजर है, यूजर को परमिशन हम लोग दिए, ये रीजन वाइज घूम सकते हैं। ठीक है, इस रीजन में जाओ या कोई भी रीजन में जाओ तो कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, कंटिन्यू कीजिएगा चल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग आउट मारते हैं, ठीक है, और राज यूजर से लॉग इन करते हैं। राज यूजर का लॉग इन करते हैं। देखो ये जो है ना सेम रहता है सबका, ऐसा नहीं है, वहां से नेम चेंज कर दो और कुछ नहीं। अब देखो राज, ठीक है, अब इसका पासवर्ड हम लोग क्या दिए थे, किसी को याद है? राज का पासवर्ड लॉग इन करते हैं, राज AWS पासवर्ड किसी को ध्यान नहीं है ना। ठीक है, पासवर्ड कुछ कर सकते हैं इसमें, पर अभी करना तो नहीं। चलो एक और ये बना लेते हैं ना फटाफट। हाँ ये तो मैं यहाँ पे दिखा भी रहा है, क्या 3 यूजर बनाए हो, हर रोल पर से 4 ग्रुप कर एक भी नहीं बनाए। ये यूजर करो और क्या किस नाम से बना, ये 10 मिनट के बाद आ जाना आपको। हाँ? अब हम लोग बनाते हैं मान के नाम से, ठीक है, तो इसको क्या किए, सारा चीज दे दिए एक्सेस। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग चेक कर रहे थे, कस्टम पासवर्ड जब हो, ठीक है, मान शो करवाते हैं, पासवर्ड कॉपी करके रखते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये पड़ोसी हमने क्या दिया था, एक EC2 का दिया था उसको, EC2, ठीक है, EC2 फुल एक्सेस, नेम कुछ भी देना, टैग में देना है, ठीक है, नहीं देना कोई बात नहीं। तो ये नेक्स्ट कर दिया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा था कि ये चीज ना बाद में आप जो चाहोगे ना लेना, ये नहीं ले सकते हो, अभी कॉपी करके यहाँ से रख रहे थे, यहाँ से कॉपी करके रख लो, ठीक है, और नहीं तो ये डाउनलोड कर लो, सिंपल सा। ये चीज बाद में फिर लॉगिन करके आप चाहोगे ये एक्सेस किया और ये मंगवा लिया तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप लॉगिन करते हो कुछ भी करते हो ये चीज दे लें, डाउनलोड कर लें।
आपका ये सेव रहता है, सिर्फ जब यूजर चेंज कर दो, एक ही कार्ड का है तो दूसरे कार्ड का अलग होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आज की जगह पर जब हम URL नहीं डाले, ठीक है, उन्हें बस उसी पर करके इसका साथ दें। अब क्या होना चाहिए, इनको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, आया ना। ओल्ड वाला पासवर्ड डालो पहले, ठीक है, और उसके बाद वो दे दो, कहीं आप जब पासवर्ड भेजोगे तो ओल्ड वाला भेज सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मान वीर पहले ये पासवर्ड से लॉग इन किए थे, अब हम लोग लॉग आउट करके फिर से अगर लॉग इन करेंगे मनवीर का, ठीक है, गए यहाँ पर 12 डिजिट का बोल रहा है। अब देखो, अब मान लो कि आपका यूआरएल गुम हो गया, ठीक है, तब क्या करना, अब मेन अकाउंट में आना, ठीक है, मेन अकाउंट में आओगे जब, ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं, ये कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लेना और यहाँ पर डाल देना, 12 चीजें का होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर जो था ठीक है, उसको मैंने मैनुअल यूजर डाला और पासवर्ड क्या सेट किए थे हम लोग, अभी अपना सेपरेट पासवर्ड बना लिया। तो ये चीज से पहले क्या हुआ कि अपना कस्टम पासवर्ड बना लिया वो, तो ये अब इसको क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए वो देखते हैं। हम लोग इसको क्या क्या एक्सेस दिए थे, सिर्फ EC2 का, बाकी अगर ये RDS में जाते हैं तो क्या इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रिएट करने जाएंगे जैसे, क्या बोलेगा कि आपको परमिशन नहीं है भाई। अब ये जैसे EC2 में जाएंगे, तो ये EC2 में जाके मशीन अगर लॉन्च करना है तो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको ये नहीं मिला ना, क्या कहलाता है, API एरर वाला, ठीक है, अभी क्रिएट भी कर सकता है, क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग कि अगर ये BPC में जाएगा तो जा सकता है कि नहीं, EC2 का दिया है तो, BPC जो है ना, जो आता है वो EC2 में ही आ जाता है इसका, ठीक है, अगर EC2 का फुल सपोर्ट किए तो वो BPC सारा चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। EC2 ग्लोबल व्यू उसके अंदर BPC आ जाता है, तो ये चीज भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्च करना है लॉन्च कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। अब चलो, अब जल्दी से ना, अभी है 1-2 मिनट टाइम हम लोगों के पास, फिर IM में जाते हैं। तो अब तरीका बहुत है, अब यूजर बनाते समय साइन कर दो, या ठीक है, अब मान लो
एक ए थ्री या मान लो EC2 का ही आप लेके चलो एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, EC2 फुल एक्सेस, इसको क्रिएट किया, ठीक है, एक्शन अटैच करना है, ठीक है। अब एक क्रिएट करते समय हम लोग पॉलिसी ऐड कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट पॉलिसी में जाकर हम लोग चाहते हैं कि क्या इस दोनों यूजर में से मैम को या सन को या दोनों को ये पॉलिसी ऐड कर देते हैं। आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैम को किए तो मैम को भी वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मैम से अगर लॉगिन किया फिर दोबारा, ठीक है, इस तरह आ गया। अगर ये मैम से लॉगिन किया दोबारा, तो उसको इजीली मिलना चाहिए। मयंक या सन को दोनों को दे रखते हैं ना हम लोग, नहीं दे रखते, ठीक है। पासवर्ड इसका हम लोग का चेंज नहीं किया था, पासवर्ड इसको लोग पहले ये एक्सेस नहीं कर पा रहा था EC2, अब EC2 आ जाना चाहिए। EC2, ठीक है, ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, वो होंगे, तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये एक्सेस कर पा रहे हैं कोई भी सर्विसेज, ठीक है। अगर यही सेम चीज अगर हम हटा लेंगे, ठीक है, मान लो सन से उन्हें क्या किया गया, इसको क्या किए, इसको कर दिए